अरे भाई एक सिचुएशन हो गई है गाड़ी रोकनी पड़ गई और मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती है बिकॉज आई प्लान फॉर नो प्रॉब्लम्स। कि मैं बोल करके खुद को ही नज़र लगा गया पता नहीं। ए यार किसी ने मेरी जगह ले ली यार। somehow it showed me 9:30। यार इस बंदे ने तो 8:55 पे क्लोज कर दिया यार। गुड मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, करीब 11:30 बज रहा है क्योंकि आज सो करके मैं थोड़ा लेट उठा और थोड़ा मेरे पास काम था पेंडिंग, वो मैंने किया गाड़ी में बैठ करके। फिर मैं अंदर गया फ्लाइंग जे में जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, आपको जैसा पता ही है। वहाँ पर जा करके मैंने बहुत ही बढ़िया सा शावर लिया यार। मतलब क्या बात है यार, ट्रक स्टॉप्स के शावर इतने अच्छे होते हैं, मुझे नहीं पता था। $13 लगे इंक्लूडिंग टैक्सेस वो शावर लेने के लिए, बट इट वॉज़ वर्थ इट। आज हम जर्नी जो करेंगे वो एक और शहर तक जाएंगे कनाडा में, लेकिन उसके पहले चूँकि मैं इस फ्लाइंग जे पर था तो ये डेनीज़ जो है, ये डेनीज़ को ट्राई करना तो बनता है ना एक बार। Okay, with the decaf. It's going Regular to be decaf? compliments and we'll make fresh for you. Okay. And would you like cream or not? Milk. How about this crispy chicken bacon ranch sandwich? With fries. With fries? Instead of fries, can we have any other option? Hash browns cubed, or you have for extra charge onion rings, poutine, breakfast poutine. Let's go for hash brown. Shredded? Okay. Shredded. And that is it. And one more request. Can I have water without ice? Sure. Thank you. Thank you so much. You're welcome. So, बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल का जो डाइनर मूवी में देखा हुआ है ना, जो टेबल बने रहते हैं खिड़कियों के बगल में, बिल्कुल वैसा सा है। और एक आंटी होती है, उनके हाथ में एक कॉफ़ी का मग होता है और वो आपको कॉफ़ी बार बार रिफ़िल करती रहती हैं। तो बिल्कुल वैसा सही है ये। Go sir, brand new coffee for you. Enjoy. Nice, very nice. Thank you so much. You're welcome. This looks big. How's your first bite? No onions. तो मैंने ऑर्डर किया था एक क्रिस्पी चिकन रैंच और साथ में हैश ब्राउन्स। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जितना बड़ा साइज़ है और जितना अमाउंट है पोर्शन के लिए, दिस प्राइस इज़ गुड। Still working, right? You good? नो आई एम गुड, आई कैन मेक द पेमेंट। 22.88 जैसा मैंने बोला था, प्लस टैक्सेस तो $25 हो गए करीब। Would you like to have a coffee? नो आई एम गुड। Thank you for coming. And Thank you. have a wonderful day. You too. Thank you. Thank you. No worries. वो हो मौसम तो बड़ा सेक्सी हो गया है। गाड़ी में बस पेट्रोल भराऊंगा, अब पेट्रोल भराते हुए दिखाऊंगा नहीं, अब हो गया। ऑल राइट, जॉन इब्राहिम धूम मचा दे, लेकिन सबसे पहले तेल तो भरा ले। अब मैं गाड़ी बिल्कुल भगाऊंगा। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पता नहीं क्यों आज लेट हो गया मैं इतना, मुझे नहीं होना चाहिए था इतना लेट। हालांकि मैं सो करके ही लेट उठा था, मैं उठा ही करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास था। फिर मैंने थोड़ी देर काम किया, फिर मैं गया बढ़िया मज़े में नहाया। नहाने में इतना मज़ा आ रहा था कि उसमें भी टाइम ले लिया मैंने। उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो ये सब करते करते 12:44 हो रहे हैं, 12:44 हो गए हैं, ठीक है। और जाना कहाँ है मुझे, तो आज विनीपेग जहाँ पर मैं अभी था, यहाँ से सफ़र करेंगे हम पूरा सस्काटून। सस्काटून जो है वो कैपिटल है सस्कैचुअन की, एक नया स्टेट है ये, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। हालांकि मैं सिर्फ क्रॉस ही कर रहा हूँ। वहाँ पर भी ये फ्लाइंग जे है, तो मैंने फ्लाइंग जे ही निकाला है क्योंकि मुझे स्ट्रेट जाना है और सीधा सो जाना है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लेट पहुँचने वाला हूँ, कुछ और करने की मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी। और अगले दिन फिर मुझे भगाना है क्योंकि मुझे एडमिंटन जल्दी से जल्दी पहुँचना है, जो कि अल्बर्टा स्टेट में है। और एडमिंटन पहुँचने की जो जल्दी है मुझे, उसके 2 कारण है। एक, एडमिंटन के बाद एक्चुअल में ट्रिप शुरू होने वाला है, तो एडमिंटन मेरा वो बेस है जहाँ पर मैं 1-2 दिन रुक करके थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगा आगे की ट्रिप, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके वो आने वाला है जो मैं देखने आया हूँ या दिखाने आया हूँ। मतलब पहाड़,
नदी, लेक, सब कुछ है यार, मतलब मजेदार। ये तो था पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि एडमिंटन से जो मुझे सामान लेना है उसमें से एक दो सामान जो है ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं, और डिलीवरी मैंने करवाई है एक यूपीएस स्टोर में, क्योंकि मेरे पास खुद का कोई एड्रेस तो एडमिंटन में है नहीं। तो एक आध सामान जो है वो आज डिलीवर हो गया है, एक सामान कल डिलीवर हो गया था, और हर सामान के लिए मेरे को पर डे का $5 चार्ज करेंगे वो। तो मैं थोड़ा सा उसकी वजह से भी जल्दी कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्दी पहुंचूं, ताकि कम पैसे लगें और फिर वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिले मुझे, क्योंकि वहाँ पर मुझे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर और छोटे बड़े शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने एडमिंटन में कराई हैं डिलीवर, या मैं वहाँ से शॉपिंग करने वाला, उसका रीज़न क्या पता है? क्योंकि एडमिंटन जो है ना एल्बर्टा में आता है, और एल्बर्टा में जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ 5% है, जो ओंटारियो के कंपैरिजन में 8% कम है। ओंटारियो में 13% है। अभी जहाँ मैं हूँ मैनिटोबा में, यहाँ 12% है। सैस्कैचुआन में 11% है। ब्रिटिश कोलंबिया में भी 13% या 12% है। एल्बर्टा में इट्स ओनली 5%। तो वहाँ पर अगर आप कोई सामान खरीदते हो अमेजोन से, या कहीं पर भी ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, या ऑफलाइन स्टोर में आकर कुछ खरीदते हो, आपको टैक्स सिर्फ 5% देना है। तो आज गाड़ी तेज चलाना है। 7-7.5 घंटे, 7 घंटे 44 मिनट दिखा रहा है। अराइवल दिखा रहा है 8:44। आई डोंट लाइक दिस। बिल्कुल सनसेट के टाइम पे पहुंच रहा हूँ, और वो भी तब जब मैं लगातार भगा रहा हूँ। ठीक है, बीच में बिल्कुल रुकने का मौका मुझे नहीं मिलेगा, और ये मुझे अच्छी बात नहीं लग रही है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अब लेट हो गया है तो हो गया है। एक चीज मेरे जान करके बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई है, वो ये कि स्पीड लिमिट जो है वो 110 की है। आई लाइक दिस। आपको याद है ओंटारियो में 90 की थी। ओंटारियो से जब मैं मैनिटोबा घुसा था तो 100 की थी, और अभी भी मैं मैनिटोबा में ही हूँ, लेकिन स्पीड लिमिट 110 की है। ओंटारियो वालों, क्यों स्पीड लिमिट कम कर रखी है यार? तुम्हारे हाईवेज भी इतने अच्छे हैं। ओके, स्मॉल टाउन कॉल्ड रूसबर्न, या ऐसा कुछ तो भी नाम है इसका। स्मॉल टाउन, टिम हॉर्टन्स है, बियर स्टोर है। क्या बात है यार, मेन हाईवे पे बियर स्टोर है? सबवे है, बियर स्टोर, और काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। 438 किलोमीटर और बचे। मतलब कितना गाड़ी चला लिया मैंने? सिर्फ 788 पे निकले थे अपन, तो 350 किलोमीटर्स गाड़ी चला चुका हूँ। ऑलमोस्ट आधा हो गया। 390 आधा होता है। और 12:40 पे निकले थे, 4:02 हो रहे हैं। 3 घंटे 20 मिनट में अच्छा खासा खींच दिया यार गाड़ी लगातार। वाह, बहुत ही फ्लैट रोड, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं कुछ भी। मतलब एकदम टोपोग्राफी जो है मैनिटोबा से, मतलब कहाँ से निकला, विनिपेग से सस्केटून के बीच में पहले 350 किलोमीटर में कुछ भी हैपनिंग नहीं मिलेगा भैया देखने के लिए। एकदम फ्लैट ग्रास लैंड, एकदम स्ट्रेट रोड, बोरिंग, एकदम दोनों तरफ खेत चल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं है। और मुझे पता थी ये बात। यही सोचते हुए तो मैंने ये पूरे एरियाज़ को जो है ना फास्ट रखा था कि मुझे फटाफट भागना है। $8:51 दिखा रहा था मेरा अराइवल, वो चेंज होकर के 7:51 हो गया है। इसका मतलब मैं अब आ गया माउंटेन टाइम जोन पे। दूसरी बार मेरा टाइम जोन चेंज हो गया, और इस बार जो है वो स्टेट बॉर्डर के साथ ही हुआ था। पिछली बार ओंटारियो के अंदर ही हो गया था, अगर आप व्लॉग फॉलो कर रहे हो तो। हाँ, बस एक बात है कि इस वाले सेक्शन में ना आपको ट्रेन जाती हुई दिख जाएंगी 2-3 बार, क्योंकि रेलवे पटरी जो मेरे अभी राइट में चल रही है, थोड़ी देर पहले वो लेफ्ट में चल रही थी। अरे भाई, एक सिचुएशन हो गई है, गाड़ी रोकनी पड़ गई। मेरा वो कार प्ले बंद हो गया इसके अंदर। और सर, कार प्ले बंद नहीं हो गया, कोई ब्लूटूथ कुछ भी काम नहीं कर रहा। मतलब मैं नॉर्मल गाना बजा रहा हूँ, वो भी म्यूज़िक नहीं जा रहा इसके अंदर। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मीडिया, सोर्स सेलेक्ट, ब्लूटूथ, हाँ ये तो चल रहा है, ब्लूटूथ तो चल रहा है, तो फिर कार प्ले क्यों नहीं चल रहा है यार? क्या सिचुएशन हो गई पता नहीं। ओ भाई साहब, 253 किलोमीटर रह गए हैं। और अच्छी बात यह है कि थोड़ी इधर उधर की मदद से मैंने इसको रीसेट किया थोड़े ढंग से, और फाइनली जो है ये ट्रबल शूट होकर के मेरा कार प्ले चल गया है। तो अब मैं थोड़ा शांति से चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम्स पसंद नहीं है। वैसे तो मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग में जनरली प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन आई डोंट लाइक प्रॉब्लम्स।
और मेरी प्लानिंग ऐसी रहती है कि प्रॉब्लम्स आती नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम मेरी सीरीज में आगे चल कर के आए, होपफुली नहीं, टचवुड आनी तो नहीं चाहिए, तो वो बड़े दुख की बात होगी, क्योंकि जनरली मेरी प्लानिंग बहुत सॉलिड रहती है। बताओ, अभी मैं कह रहा था ना कि प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे पसंद नहीं है, और मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती है, बिकॉज आई प्लान फॉर नो प्रॉब्लम्स। कि मैं बोल करके खुद को ही नज़र लगा गया, पता नहीं। अभी जस्ट वेदर ऐप पे अपडेट आया है, सीवियर थंडर स्टॉर्म वार्निंग। अब थंडर स्टॉर्म जो होता है वो बहुत बुरी हालत नहीं होती है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के बौछारें पड़ सकते हैं और इस तरीके की हवा तेज चल सकती है थोड़ी बहुत, बस यही सब होता है। लेकिन ये आम बात है जब आप घर के अंदर हो, जब आप गाड़ी में हो और आपको लेट्स से वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी से निकल करके एक बिल्डिंग के अंदर जाना है रात को सोते वक्त, उस वक्त के लिए ये थंडर स्टॉर्म भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वार्निंग ये आई है कि सैस्काटून में कुछ एरियाज में थंडर स्टॉर्म बहुत तगड़े होने वाले हैं और शाम से लेकर के अगले 1-1.5 घंटे में शुरू हो जाएंगे। हालांकि मुझे पहुंचने में ही 2 घंटे बाकी हैं अभी तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक शुरू हो चुका होगा और पूरी रात चलेगा। ये इस तरफ बादल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो बादल है ना पूरा ब्लैक जो डार्क हो रखा है, ये मेरे साथ साथ चल रहा है और धीरे धीरे सूरज की तरफ आ रहा है। ये पूरा डार्क हो रखा है एकदम भयंकर तरीके से। मस्त वाला डार्क हो रखा है, देखते हैं कैसा होता है ये। तो भाई कनाडा का वेदर डिपार्टमेंट तो फेल हो गया और 24 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ खास ऐसा तो होने वाला नहीं। द सिटी ऑफ सैस्काटून स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। गांजा तो ऐसे लीगल कर रखा है इस देश में जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यूएस में तो फिर भी कुछ कुछ स्टेट्स में है, कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं है। यहाँ तो कनाडा में तो शायद सारे ही स्टेट्स में लीगल है, मतलब नेशन वाइड लीगल है, जहाँ मर्जी खरीदो और फूकते रहो। शहर तो मेरे ख्याल से इस तरफ ही रह गया, ये बार बार ही निकाल देगा मुझे। वेरी गुड, आई लाइक गूगल मैप। Continue on Saskatchewan 16 west for 2 kilometers. 8 घंटे 45 मिनट ड्राइव करी है मैंने आज यार। बीच में 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट के लिए रुका हूँगा मैं, 2 बार रुका था बस। सबसे लंबी जो ड्राइव थी वो आज तक की थी। आज के बाद जितनी भी ड्राइव है सब 5-5 घंटे की है। Quest ये रहा Drive. फ्लाइंग Then turn left. ट्रक और बॉबटेल पार्किंग दिस साइड। नो ट्रक और बॉबटेल पार्किंग दिस साइड, बट ऑटो आरवी वेलकम लिखा है यहाँ पर, देख रहे हो? ये देखो, ये लिखा है ना ऑटो आरवी वेलकम। ये जो सामने एरिया है ना, ये जो बाउंड्री वाला एरिया है, यहीं पर लगाऊंगा गाड़ी। ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। आज भी कॉर्नर पे ही लगाऊंगा, मुझे पता नहीं क्यों कॉर्नर वाली अच्छी लगती है। और बगल में डस्टबिन भी है, डस्टबिन में अपना निकाल के बॉटल फेंकता रहता हूँ मैं। मौसम तो ख़राब से नहीं लग रहा मुझे, सब ओके ही लग रहा है। देख रहे हो इस तरफ थोड़े से बादल हैं, ये बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतने बादल तो होगा भी तो रात में ख़राब होगा शायद। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं ख़राब लग रहा मुझे। सीधा चलते हैं अंदर और बढ़िया डिनर करते हैं, क्योंकि 8:36 हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा, 9:30 बजे तक खाना पीना कंप्लीट करके 10 बजे तक फ्लैट सो जाना एकदम, ताकि कल सुबह जल्दी शुरुआत कर सकें। अब ये मैं ऐसे बोल तो रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि मेरा रूटीन जो है ना वो कौन डिसाइड करता है मुझे भी नहीं पता। यार सारी बातें तो ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर डेनीज़ है जो बढ़िया ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन समहाउ मुझे ये एक्सपेंसिव ऑप्शन लग रहा है, और मुझे ये दिख गया गूगल के ऊपर कि यहाँ से एक सबवे है जो सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। 3 मिनट्स ओनली, 1.1 किलोमीटर। तो पता नहीं किस तरफ है, लेकिन जहाँ पर भी है 9:30 पे क्लोज़ होगा और इट्स 8:45 राइट नाउ। तो मेरे पास पूरा 45 मिनट है, तो मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। पहले सबवे से अपना एक फुट लॉन्ग टूना रैप बनवाऊँगा बढ़िया,
दोपहर में आज वेज भी खाया था, तो फिर से नॉन वेज खाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो चलो एक टूना रैप बनवाते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, और लेकर के रैप आ जाएंगे और वही हो जाएगा खाना। क्या समझे? Closed? 9:30? Oh, somehow it showed me 9:30. यार इस बंदे ने तो 8:55 पे क्लोज कर दिया यार। It showed me 9:30 closing time, that's why I came. No worries, you guys close at 9? Sorry? Oh, I don't want to bother you. If you generally close at 9? No, like sometime when it's a dead, so we do early. So basically I just need a flatbread, foot-long flatbread tuna sandwich. What's your name? My name Rajiv. Rajdeep. Yeah. पंजाब तो? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ कित्थे? ਲੁਧਿਆਣਾ लुधियाना, हाँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਗਾ ओके, कितना टाइम हो गया यहाँ? ਕਹਿੰਦਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5.25 साल? अरे भाई, मेरी वजह से वापस रखना पड़ेगा ना तुमको सब कुछ। चलता है कभी कहाँ स्टे कर रहे हो आज मैं तो इस गाड़ी में सोता हूँ यार, ये ऊपर टेंट लगा हुआ है गाड़ी के। अच्छा आज यहाँ सस्कटून में स्टे करना है हाँ, एक रात सस्कटून। फिर एडमिंटन बेचारा बंद करके जा रहा था वो, और मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे एंट्री मार करके और सारा उससे वापस से खुलवा दिया। हालांकि वो टाइम से पहले बंद कर रहा था, लेकिन फिर भी यार वो कर चुका था। उसको लग रहा था कि कोई आएगा नहीं, डेड हो गया था। उसने बोला था कि डेड हो जाता है पूरा, तो मैं इसलिए बंद करके जा रहा था। बट अच्छा बंदा था यार, मेरे लिए उसने सब कुछ वापस से खोल दिया, पूरा रैप बनाया मेरा। और सिर्फ रैप नहीं बनाया, मैं करीब हम आधे घंटे से आपस में बात कर रहे थे, वो थोड़ा इधर उधर घुमा हुआ है। उसको मैंने बताया कि मैं अलास्का जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ, तो उसने खुद ही बोल दिया अब अगला स्टॉप एडमिंटन होगा तुम्हारा। मैंने बोला हाँ पाजी एकदम सही, कैसे पता? बोला क्योंकि वही होना चाहिए। और फिर मेरी उससे थोड़ी ज़्यादा ही बात हो गई। थैंक्स राजदीप, अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच ब्रो। ए यार, किसी ने मेरी जगह ले ली यार। कोई बंदा आकर के यहाँ पर लगा गया गाड़ी। फिलहाल मैं बस पार्किंग स्पॉट जो मेरी चली गई है उसका मुझे थोड़ा सा दुख है। मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, थोड़ा सा एक बार और रेकी करूंगा, देखूंगा कौन सी अच्छी स्पॉट होती है। थोड़ा ईस्ट वेस्ट देखूंगा। क्या होता है ना कि मेरे इस साइड पर ईस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल इस सीट के पीछे सोता हूँ। तो ये वाली खिड़की के सामने जब सूरज देवता उग जाते हैं तो बड़ा गर्म हो जाता है वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो मैं चाहता हूँ कि सूरज या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मैं थोड़ा लंबे टाइम तक भी सो पाता हूँ सूरज उगने के बाद भी। इस वाले स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग में ना ये एक चीज़ अच्छी है, शायद ख़राब तो नहीं कहूँगा, अभी मुझे लगती ख़राब है लेकिन अच्छी है कि सूरज उगने के साथ ही आपको उठना ही पड़ता है, नो मैटर व्हाट। आज मैं 9:30 बजे उठा हूँ, लेकिन मैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद से परेशान हो रहा था। सूरज देवता उग गए और बाहर रोशनी हो गई तो आपको उठना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट है कि जैसे ही सूरज देवता अंदर गए वैसे ही सो जाओ, और जैसे ही ऊपर आए वैसे उठ जाओ। सूरज के साथ ही उठो और सो, तो रूटीन के लिए, सर्काडियन रिदम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मतलब लॉन्गर रन में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ। वो जो सबवे में मिला था भाई, उन्होंने बताया कि रोड कल भी बहुत बोरिंग ही मिलेगा एडमिंटन तक। लेकिन एडमिंटन 5 साढ़े 5 घंटे के बाद पहुंचने के बाद मेरे को यूपी स्टोर जाना है, वहाँ से अपना सामान लेना है, फिर मेरे को मॉल जाना है। कनाडा और यूएस का सबसे बड़ा मॉल जो है वो एडमिंटन में है, और उसका रीज़न वही है क्योंकि 5% जो टैक्स है उसके चक्कर में सारे लोग एडमिंटन में जा करके सामान खरीदते हैं। तो उस मॉल में भी जाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एडमिंटन में करने के लिए, तो थोड़ा हैपनिंग रहेगा कल वाला व्लॉग। कितना कौन कौन सी चीज़ें कल के व्लॉग में आ जाएंगी मुझे नहीं पता, अभी कल का कल देखेंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मुलाकात होगी कल के उस एपिसोड में जहाँ चलेंगे सैस्काटून से एडमिंटन तक, और फिर देखेंगे एडमिंटन में क्या करना है। ठीक है, सो सी यू फ्रॉम दैट नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।